पानी लाना है खेत में तो उसके साथ मगरमच्छ भी आ जाता है। तो परिवर्तन के चक्कर में अगर मगरमच्छ आ जाएगा तो मतलब बदलने का टाइम आ गया है अभी। हम इतना जानते हैं ये फिर दीदी का ही सरकार आएगा। यहाँ पे कलकत्ता में वुमेन सेफ, आप सेफ फील करते हो? नहीं, सेफ फील नहीं करती हूँ। जहाँ सरकार है बीजेपी का वहीं तो महिला भी सुरक्षित नहीं है। सब लोग चेंज चाह रहा है तो चेंज के लिए ही हम सब एम कर रहे हैं। फ्री बीज के नाम पे जो पैसा बांटा गया ये असरदार है चुनाव? एग्जिट पोल सही होगा या फिर नहीं होगा? अगेन 400 पार तो नहीं हुआ। बीजेपी तो बंगाल से जाएगा। अच्छा बताओ, इधर आओ, क्या नाम तुम्हारा? रियाज है। रियाज, क्या लग रहा है एग्जिट पोल सही होगा कि नहीं? लगता तो है सही होगा, वो सही होगा। सही होगा। बीजेपी जीतेगी, सरकार बन रही है, लग तो रहा है वो। कैसे लग रहा है? अभी जो न्यूज़ देख रहे हो ऐसे कुछ देख रहे हैं। अब तुमको फेक क्यों लग रहा है? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, मतलब मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो बोल रहे फेक दिखा रहा है, तो हो भी सकता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हो भी क्या नाम सकता है। बताया तुमने? रूहुल। रूहुल को लग रहा है कि फेक हो सकता है और रियाज को लग रहा है कि सही हो सकता है, बीजेपी की सरकार आ सकती है। यहीं पे गेम फंसा हुआ है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। और हमने सोचा कि एग्जिट पोल आ गया, चुनाव की तो इतनी चर्चा रही, लेकिन बंगाल की जनता उसमें एग्जिट पोल के लेकर के क्या चर्चा, और यहाँ पे तो बहुत सारे युवा दिख गए मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा सरकार है। प्रज्ञा, क्या करती हो प्रज्ञा? मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। ये क्या होता है? ये काइंड ऑफ स्किन थेरेपी होता है, मतलब स्किन ट्रीटमेंट का होता है। मैं सैलून में जॉब करती हूँ एज ए मैनेजर। तो मतलब स्किन में क्या गड़बड़ होती है या वो ठीक होता है? गड़बड़ नहीं, लाइक मेकअप बोल सकते हो इसमें, लाइक कॉस्मेटिक सजेशंस बोल सकते हो, प्रोडक्ट्स का सजेशंस बोल सकते हो, वो सब करती हूँ मैं। तो आप रहने वाली कहाँ से हो? मैं अभी कोलकाता में रह रही हूँ। कोलकाता में। और वोटर कहाँ से हो? मैं नॉर्थ बंगाल साइड। वोट किया आपने? हाँ, ये तो उंगली में तो अभी भी दाग है। दाग नहीं है, निशान है। ये दाग तो खराब होता है। तो वो तो है अभी भी। तो एग्जिट पोल देखा आपने इलेक्शन के? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं देखा। मैं जाके वोट देके चली आई। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ, ये बोलना बहुत मुश्किल है। कैसे बताऊं? मेरे पास सच में कोई मतलब मैं खबर ज्यादा नहीं देखती हूँ। अच्छा यार, खबर छोड़ो, आप आपकी सहेली लोग क्या बात कर रहे हैं? मेरा सहेली लोग ये पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता अच्छा, है। आपके सलून में जो आते हैं वो लोग? कोई बोल रहे हैं बीजेपी आएगा, कोई बोल रहे हैं टीएमसी आएगा। क्या बोलूं मैं इसमें? तो एग्जिट पोल में ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को जिताया है। आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार आ सकती है? मुझे देखिए, सच बताओ तो जो भी सरकार आए, बस हम लोगों का सिटी का थोड़ा सा अच्छा कर दे, भला कर दे, बस यही मैं चाहती हूँ। बाकी का कुछ नहीं। जो अभी का स्टूडेंट्स लोग हैं, जैसे कि हम लोगों के बैच भी है, जॉब ज़्यादातर है ही नहीं। तो मैं यही मांग करूँगी कि युवा समाज को थोड़ा सा जॉब का ज़रूरत है। तो ये जो जॉब का जो भी है अपॉर्चुनिटी, ये ज़्यादा थोड़ा सा। ये जो 15 साल ममता बनर्जी की सरकार रही, कैसी रही? जॉब तो कुछ तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। जॉब का तो कुछ आता पता नहीं। सब युवाओं में जॉब का मुद्दा है। जरूर जॉब। आपका वोट कौन से जिले में पड़ता है? मेरा वोट कौन सा जिले में, मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट? साउथ दिनाजपुर। साउथ दिनाजपुर। हाँ। उधर तो बड़ा वैसा चुनाव हुआ था पिछली बार, वो टक्कर का चुनाव हुआ था बीजेपी और टीएमसी के बीच में। इस बार भी हुआ होगा शायद। तो मतलब जो, और इस बार वुमेन सेफ्टी कितना बड़ा मुद्दा रहा? वुमेन सेफ्टी इस बार के लिए नहीं, ये हर बार की मुद्दा है। यहाँ पे कलकत्ता में वुमेन सेफ, आप सेफ फील करते हो या फिर जब दिल्ली या बाकी शहरों में जाते हो? नहीं, सेफ फील नहीं करती हूँ। कलकत्ता में भी? कहीं पे भी सेफ फील नहीं करती हूँ। सेफ फील कैसे करूँ? मतलब सेफ फील होने के लिए तो वो मतलब वो लॉ भी होना चाहिए ना। और सोसाइटी का क्या रोल रहता है? सोसाइटी का रोल्स के बारे में मैं क्या बताऊँ? ये सब क्वेश्चन मुझे मत पूछिए। तो खैर, तो आप लोग को इस बार वुमेन सेफ्टी, सबका बारे में तो मैं नहीं बता सकती, मैं खुद के बारे में बता सकती हूँ। अरे आपका तो आप ही से पूछेंगे, बाकी लोगों की प्रवक्ता थोड़ी ना है। एकदम। क्या नाम है आपका? मैं तो बताया, प्रज्ञा सरकार। थैंक यू प्रज्ञा, आपने बहुत अच्छे से बताया। मैं और लोगों के पास चलता हूँ। सर कैसे हैं आप? क्या यहाँ पे आप लोग, क्या ये कौन सी जगह बोलते हैं इसको? तो बोलते हैं आकांक्षा मोड़ में। ये जगह का नाम एग्जैक्ट मुंशी, राइट, मुंशी स्टोर इन आकांक्षा मोड़। तो ये जो आकांक्षा मोड़, ये जो जगह है, दिस इज फेमस फॉर फूड स्ट्रीट ओनली। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड जहाँ पे वो अपार्टमेंट है, वहाँ से लेकर ये कॉर्नर तक पूरा खाने का दुकान है लाइन से। वैसे भी आपकी कलकत्ता में खाने को बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। इसी के लिए ज़्यादा फेमस है। एक है मिठाई, एक है खाना, स्ट्रीट फूड।
ये दोनों के लिए ऐसे ही फेमस है। मैं बार बार कहता हूँ कि सिटी ऑफ जॉय जो है वो पेट के रास्ते से खाने से होकर जाता है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा। और बंगाली मतलब भोजन, भोजन होना जरूरी है। आप लोग यहीं से हो? एकदम प्रॉपर कोलकाता से। तो जो एग्जिट पोल आए हैं, आप लोग की बातचीत चुनाव पे कुछ हो रही है? अभी तक तो इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। एक्सपेक्टेशन तो अलग है, ऑफ कोर्स सब लोग चेंज चाह रहा है, तो चेंज के लिए ही हम सब एम कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, किसी को नहीं पता क्या होगा। किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन है, लोग चाहते हैं यहाँ पे चेंज। ऑफ कोर्स चाहते हैं। अंकल आप? यस, चेंज होना है। तो आपका कौन सा विधानसभा है? हमारा है ये बेलगछिया। बेलगछिया। तो पिछली बार आप लोग चेंज चाहते थे कि नहीं चाहते थे? नहीं, पिछले बार तो दिया ही नहीं। वोट ही नहीं दिया। हम रहते बाहर, मैं रहता हूँ आउट ऑफ स्टेट में, मैं जॉब करता हूँ। तो इस बार वोट देने आए स्पेशली? नहीं, मेरा मम्मी एक्सपायर हो गया, इसीलिए आया। आंटी क्या इशू रहे इस बार आप लोग के इलेक्शन में? वोट तो दिया होगा, अंकल के कहने पे दिया था क्या? वो तो देखा जाएगा मंडे को। नहीं, इशू क्या रहे आप? इशू क्या रहे? इशू की फेस करते हो? इशू की हाँ, कुछ नहीं, कोई इशू नहीं फेस किया उन्होंने। और आप यहाँ की वोटर हो? हम नहीं, मैं नॉर्थ बंगाल की वोटर हूँ। अरे तो बंगाली हुआ, तो वहाँ क्या रहा? आप गई थी वोट देने? नहीं, मैं नहीं गई थी। तब पूरा बंगाल दूर पूरे देश से आके वोट दिया, आप तो यही होके नहीं गए? हाँ, मुझे छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से, इसीलिए। कौन सा ऑफिस है आपका? नहीं, वो नहीं बता सकते, वो चाप हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा ऑफिस है? सब जगह तो छुट्टी थी। अंकल आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है सब, क्या लग रहा है? ये पहले जो इतना भी एग्जिट पोल हुआ, कभी मैक्सिमम टाइम तो ठीक नहीं होता है, एग्जिट पोल ठीक नहीं होता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, आदमी लोग मुंह नहीं खोलता है ना, कोई बोलता नहीं है, उसलिए एग्जिट पोल के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा। अभी पब्लिक क्या चाहता है उसके ऊपर ही होगा, बट फेयर इलेक्शन हुआ है, जो आदमी चाहेगा वही होगा। फेयर इलेक्शन तो हुआ है इस बार, फेयर हुआ, एंड इसमें पब्लिक जिसको चाहेगा वही आएगा सत्ता में। मंडे को दिखा जाएगा, पहले कुछ नहीं बोला। मंडे देखा जाएगा। खेला होबे कि परिवर्तन होबे? परिवर्तन चाहिए। पब्लिक जो चाहेगा वही होगा, ठीक है। बट अच्छा, ये एक बात बताओ, एग्जिट पोल पे आप लोग, जैसे हमने एग्जिट पोल किया, एग्जिट पोल एक मैथमेटिक होता है, हमारा पिछली बार बिहार में किया गलत हो गया, हम लोग स्वीकार करते हैं। लास्ट टाइम गलत था, मैच नहीं हुआ, बंगाल में भी मैच नहीं हुआ, लास्ट टाइम भी जो बोला था वो नहीं मैच हुआ। इस बार भी पता नहीं चलता है, तो एक तो जैसा आपका एक्सिस जो है वो तो रिफ्यूज कर दिया नहीं, इसलिए कर नहीं पाए, बिकॉज नोबडी इज ओपनिंग हिज माउथ, सो नोबडी नोज क्या होगा। चुपचाप वोट कर दिया। जो चाहता है जो वोट दिया। अभी देखिए, वोट फेयर हुआ, पब्लिक जिसको चाहेगा वही सत्ता में आएगा, बट वही वन डेवलपमेंट ऑफ बंगाल, जो आगे आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, लड़का लड़की को नौकरी मिले, जहाँ आए जो भी है जैसा भी है वो है, बट वही वन जो हमारा बंगाल का तरक्की हो, सब लड़का लड़की जो बाहर ना जाए, इधर ही नौकरी मिले, यही चाहता है, बस आगे देखा जाएगा। तो आप लोग जो है खाने का आनंद लीजिए, आपने हमें समय दिया बातचीत करने का, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी फैमिली है आपकी, और आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। कैसे हो आप लोग? अरे भाग क्यों रहे हो? अच्छा, एक बात बताओ, इससे कोई गोली निकलने वाली है? कोई हताहत होगा? किसी की जान जाएगी? नहीं जाएगी ना? क्या नाम है आपका? शोम्पा दास। शोम्पा दास। शोम्पा दास। और आपका? प्रियंका दास। तो आप लोग इस टाइम पे क्या खाने पीने निकले हो? हाँ। कहाँ रहते हो? सोदपुर। ये कलकत्ता में ही है? तो ये इलाका तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा लगा, हरा भरा ग्रीनरी। तो आप लोग अक्सर यहाँ आते हो? नहीं आते, कभी-कभार। तुम्हारा क्या नाम है चैंपियन? शोमनित्य दास। खाए क्या हो तुम? कैंडी। दांत खराब हो जाए ज्यादा खाओ। मम्मा बताती नहीं तुमको? तो मम्मी कौन है? ये मम्मी, और ये आंटी है। आंटी है। तो आप लोगों ने इस बार वोटिंग की? कहाँ वोटिंग की इस बार? वोटिंग की। कैसा रहा वोटिंग इस बार? अच्छा, इस बार तो बहुत अच्छा, दिक्कत कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पिछली बार और इस बार में अंतर था कुछ? पिछली बार तो थोड़ा बंगाल में थोड़ा वो झमेला वगला हुआ था, इस बार नहीं। झमेला बॉम्ब? हाँ, इस बार नहीं हुआ, शांतिपूर्ण वोट हुआ। तो अभी जो एग्जिट पोल आए वो सब देखा आपने? हाँ, देखा। क्या लग रहा है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल तो एक्चुअली क्या, वो
कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है। 4 तारीख दिखा है। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं होता क्या? बहुत बार तो बहुत सारा एग्जिट पोल हुआ है। जो भी आएगा अच्छा शासन करेगा, अच्छा होगा। हम लोग का क्या, हम लोग का तो काम तो करना ही पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हो? अरे उनके दिमाग से थोड़ी सोचते हो, आपका अपना दिमाग होगा ना। अच्छा, वोट दिया था कि नहीं दिया था? दिखाना कहाँ पे है आपका? तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? ये तो नहीं बता सकती। अच्छा, ये बता दीजिए, ये 15 साल सरकार रही, वो कैसी थी टीएमसी की? सब मैं कपिल शर्मा शो का वो लग रहा हूँ क्या, एंकर लग रहा हूँ? मेरी हर बात पे आपको हंसी आ रही है। हैं? दादा कैसे हो? बोलिए सर, एकदम बढ़िया। फर्स्ट। क्या नाम? दीपन दास। क्या है एग्जिट पोल का, क्या लग रहा है एग्जिट पोल? देखिए, इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है। वोट दिया हो, ये रहा बस। वोट दिया हो, हम लोग का काम करना है, हम लोग काम करते हैं। जो भी सरकार आएगा हम लोग काम करते रहेंगे बस। अच्छा, ये बताइए, बंगाल का वोटर अपना, जिसे हम लोग पूछते हैं, जैसे यूपी बिहार में एकदम खुल के रहता है, ठीक है, बंगाल में नहीं बताता, इसकी क्या वजह है? डरता है, या उसको ये लगता है कि यार ये सब झमेले में नहीं पड़ना है, शांति से काम करो, या इसलिए लगता है कि यार ये हिंदी वाला है तो ऐसा है वैसा? इससे क्या बात क्या है, बंगाली में पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा होता है, अगर आप जानते हो तो। अभी क्या है, अभी ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। सभी रोजमर्रा की जिंदगी में सभी बिजी होता है, अभी वो बात नहीं करना चाहता। तो यही बात है। तो आपको पर्सनली क्या लगता है, खेला होवे कि परिवर्तन होवे? ये तो कुछ नहीं बोल सकता। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन का कोई ऐसा होता नहीं। जो भी आएगा देखा जाएगा बस। बिजनेसमैन तो और नहीं बोलता। वही तो नहीं बता रहा कुछ, पता नहीं सर। 4 तारीख को देखा जाएगा क्या होगा। जो भी हम लोग को तो बिजनेस करना ही, हमको काम करना ही है बस, है ना। थैंक यू। क्या बिजनेस करते? हम लोग का IT कंपनी है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कराते हैं, सिखाते हैं। अरे यार, आप तो मजबूत आदमी लग रहे हैं। और बोलिए। पैसा रुपया तो फिर उसमें ज्यादा कमाता है आदमी ना। अभी तो अच्छा, बिजनेस का कैसा माहौल है बंगाल में? बिजनेस का माहौल भी ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो सब जगह ठीक ही है। अगर नहीं करना आता है तो बिजनेस कर ही नहीं सकते उसको। और आप क्या करती हैं? तो आप लोग वोट डालने जाती हैं तो अपने मन से देती हैं या हस्बैंड के कहने से? जो सच है बता दीजिए। तुमको प्रवक्ता रखा है इन्होंने, तुम उनके कान में बता रहे हो। बताइए, अपने मन से करती हैं या घर वालों के कहने? ये तो आप अपने मन का बता रहे हैं ना। पहली बार है ना, कैमरा के सामने होता है। अच्छा, पहली बार ऐसे कोई मीडिया वाला आपको मिला है सामने से? बहुत अच्छा, दिखाओ। बहुत अच्छी वो वीडियो आ रही है आपकी, बहुत बढ़िया फ्रेम बना हुआ है। अब वोटर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो महिलाएं हैं बंगाल की, वो अपने मन से वोट करती हैं, अपना नेता खुद चुनती हैं, अपना मुद्दा खुद चुनती है, या घर परिवार में एक राय बन जाती है किसी को वोट करना है फिर उसी पे वोट करना? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इनको कुछ खिलाओ पिलाओ यार, इनका गला वाला सूख गया। हाँ, चाय दो, हम कुछ और लोगों से बात। थैंक यू दादा, थैंक यू। दादा कैसे हो? क्या नाम हुआ? हबीब। आपका? गुलाम मर्तुजा। क्या लग रहा है एग्जिट पोल? देखिए, एग्जिट पोल जो है आज तक जो बताया वो हमेशा गलत ही रहा। पिछले बार भी 2021 में ऐसा एग्जिट पोल बताया तो लग रहा है ये ममता सरकार चला जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल टोटली गलत साबित हुआ। ये एग्जिट पोल का ऊपर नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं ये फिर दीदी का ही सरकार आएगा। 200 सीट से ऊपर आएगा। 200 कुछ कम नहीं लग रहा आपको? 200 से ऊपर आएगा सीट। कैसे लग रहा है आपको? 2 भी सीट ज्यादा होगा तो भी 200 का ऊपर आएगा। देखिए, कैसे आपको लग रहा है? एक्चुअली मैं तो हूँ आपका नॉर्थ बंगाल से। उत्तर बंगाल में तो बीजेपी हार जीतती है। नहीं, नॉर्थ बंगाल में तो ऐसा है जो पहला दफा में जितना वोट हुआ, जितना सीट में 100 का ऊपर नॉर्थ बंगाल में भी मिल जाएगा। हम जो जिस जगह से है एकदम गांव लेवल कौन सा जिला आपका? मालदा डिस्ट्रिक्ट है। मालदा? हाँ, मालदा में हमारा 12 सीट है। पिछले बार आपका 8 सीट टीएमसी था, 4 सीट बीजेपी था। इस बार आपका 1 सीट नहीं तो कम से कम बढ़ेगा, कम से कम 1 सीट बढ़ेगा। और मालदा में आपका 9 सीट का हम लोग। SIR का क्या असर रहा वहाँ मालदा में? SIR का असर रहा है। SIR के वजह से आपका बहुत सारे आदमी का वोट काट गया है, लेकिन जितने का वोट रहा है सब वोट दिया है और सब 12 बजे तक दीदी को वोट डाल दिया है। आप दादा, आप कहाँ से हो? मैं भी मालदा से हूँ। मालदा से। तो ये सेम बात है? सेम अलग अलग बात है, सोच अलग अलग है सबका। अपना सोच बताइए। अपना सोच दीदी फिर सरकार बनाएगा दोबारा। सेम ही सोच हुआ ना फिर? नहीं, 200 से ऊपर ही सीट जाएगा, 220 से 30 सीट जाएगा इस बार।
अच्छा, ये 202 कह रहे हैं, आप 230 कह रहे हो, ये अंतर आप। हाँ, बीजेपी तो बंगाल से जाएगा। बंगाल में आया कहाँ जो अभी जाएगा? नहीं, 2-4 सीट जो भी बचा अच्छा, जैसे अगर एग्जिट पोल जो आ रहा है वो सही हो गया तो आप लोग कैसे देखेंगे? नहीं, कभी सही नहीं होगा, हैं? कभी नहीं सही होगा कि हम लोग बंगाली हैं, हम लोग सुकून से रहना चाहते हैं। बीजेपी यहाँ पर कोई चक्कर अक्कर नहीं है। मैं और लोगों से भी पूछता हूँ, आप लोग कहाँ से हो? यहीं से हो? कैसे हो? कौन सा गेम चल रहा है? बैडमिंटन बैडमिंटन। तो अब सिंगल खेलते हो या डबल? डबल्स खेलते हैं। डबल्स ठीक रहता है, सिंगल बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पे इंडोर है, वहाँ पे खेलते हैं। कैसा है यहाँ पे फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी? अच्छा है, अरूप वैद्य है, अरूप वैद्य बैडमिंटन एकेडमी, अच्छा स्पोर्ट्स है, अच्छा है। अभी आप लोग खेल के आ रहे हो, जा रहे हो? खेल के आ रहे हैं। क्या नाम है मेरा नाम शौकत। और आपका? कौशिक। क्या लग रहा है, कौशिक चुनाव में क्या बातचीत हुई, सुना? जी थोड़ी बहुत तो मतलब बातचीत तो हर जगह ही चल रही है, अब जो होगा देखा जाएगा। मजा आता ही नहीं है चुनाव का चकल्ला जब होता है। अभी इट्स बंगाल में तो पॉलिटिक्स एक्चुअली पूरा एकदम जम के होता है। यहाँ पे लोग का सबका ओपिनियन रहता है, मगर मैंने आपको देखा है बहुत लोग ओपिनियन देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। मगर अभी तो वोट हो चुका है। आप बता दीजिए। এটা বাংলা একটা কথা আছে, আই শুড সে ইট অর নট, हाँ, अरे লাইক খাল কেটে কুমির আনা। দ্যাট মিনস like if you want to make some change something, then you have to bring the water. like आपको पानी लाना है खेत में तो उसके साथ मगरमच्छ भी आ जाता है। तो परिवर्तन के चक्कर में अगर मगरमच्छ आ जाएगा तो सो आई फील दैट वे। क्योंकि जो रीजनल पार्टीज़ हैं अभी ऑल ओवर इंडिया, आप देख रहे हो रीजनल पार्टीज़ का क्या हालत हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे एक रीजनल पार्टी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर अगर चेंज भी करना है, मगर वो रीजनल पार्टी का जो ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको टिक के रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो आपकी नज़र में मगरमच्छ कौन है? वो सबको पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है सही होगा या नहीं होगा? एग्जिट पोल तो जो एक्सिस, वो अपना एग्जिट पोल दिया ही नहीं है। मुझे तो लगता है वो सबसे बड़ा एग्जिट पोल करता था, अचानक से वो बोला है उनको 20% ही इनपुट मिला है तो दे डोंट वांट टू शो द एग्जिट पोल। तो अभी जो एग्जिट पोल किसी का नाम सुना ही नहीं है मैंने। अगर वो सही होगा तो शायद हम गलत होगा। अच्छा, एक बात बताओ दादा, आपने क्या नाम बताया, भूल गया मैं। शौकत। शौकत। तो जैसे आमतौर पे ये मान्यता है, कैमरे पे अगर जो वोटर नहीं बोल रहा है या हिचक रहा है तो टीएमसी का अगेंस्ट का वोटर है, लेकिन आप भी बोले तो बड़ा हिचकते हुए बोले, तो बंगाल की क्या टेंडेंसी है? हिचकता नहीं हूँ, मैं हिचकता नहीं हूँ, मैं एपॉलिटिकल हूँ। मुझे क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं कोई बोला भी नहीं हूँ अपना ओपिनियन। आपने तो एकदम कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला। No, actually, what we are actually discussing, right? We are choosing for less evil. So who will be the less evil, right? And we are all looking for a better tomorrow. So हम लोग बंगाल में इतने दिन रहे, right? So we are trying to find a better tomorrow only. क्या नाम दादा आपका? Joy घोष। जॉय घोष। आप ये कह रहे हो कि लेस एविल चुना है इस बार, चुनने की लड़ाई थी हम लोगों को, या क्या आपको सारी पॉलिटिकल पार्टियां एविल ही लगती हैं? हाँ, more or less, right? Because पहले जब ममता बनर्जी आई, right, she was really good. So everybody, we actually it's a new wave and everything. But होता है ना, धीरे धीरे they also need to improve and everything. But we are looking for a better tomorrow, right? Maybe she can do it or others can do it. Yeah. इतना बंगाल का आदमी इतना घुमा फिरा के अंग्रेजी में, बांग्ला में, हिंदी में मिक्स करके बताता है, हमको नहीं समझ में आता तो पब्लिक को क्या समझ में आएगा? बंगाली इज वेरी स्मार्ट। You never know, right? हम लोग का जो एग्जिट पोल हुआ था लास्ट टाइम भी जो हुआ था वो पूरा उल्टा हो गया था, राइट? तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से। सो सोशल स्कीम इम्पैक्टफुल है। अच्छा है, होना तो चाहिए, हो रहा है। सोशल स्कीम इम्पैक्टफुल है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आप लोग तो मतलब थोड़ा सम्रांत परिवार से लग रहे हो, जो लोग घरों में काम करने आ रहे हैं, जिनसे हम लोग मीडिया नहीं पहुंच पाता जिन तक, वो जो तबका है ना जो काम करता है, जो सिक्योरिटी गार्ड में है, जो ये तबका है, जो जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हमको आपको कम दिखते हैं लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा, वो उन लोगों से आपकी बातचीत होती थी तो क्या उनका रहता? नहीं, उन लोगों से क्या है, बिकॉज अभी क्या है, हम लोग बहुत भाता या फ्रीबीज हो रहा है, राइट?
सो दे आर वेरी हैप्पी विथ इट. तो क्या है, तो पहले तो बहुत है, अभी वो लोग सोच रहे नहीं मैं खेती करता था, मेरा बेटा भी खेती करेगा, बट अभी दे आर सेइंग ओके मेरा बेटा भी क्यों इंजीनियर नहीं बनेगा, राइट. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए. ये एक इंडिया की पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज आया है जो बहुत आप दुर्भाग्य. ये सोचो, जैसे मोदी जी आया, आई वॉज फॉलोइंग हिज स्पीच एंड एवरीथिंग, जो प्रचार कर रहा था. ही वॉज एक्चुअली गिविंग द स्टेटमेंट इन गुजरात इन असेंबली. ही वॉज सेइंग दैट हम लोग ये करेंगे, ये इंडस्ट्री करेंगे एंड एवरीथिंग. जब वेस्ट बंगाल में आया तो क्या हुआ, हम लोग देख रहे थे, ही वॉज सेइंग ओके ये 1,500 दे रहे हैं, हम लोग 3,000 देंगे, बट ही वॉज नॉट सेइंग अबाउट एनी इंडस्ट्री और एनीथिंग. द प्रॉब्लम हियर इज बंगाल में पहले बहुत हम लोग मतलब इंडस्ट्री एवरीथिंग वाज देयर, राइट. सबसे अच्छा था हम लोगों का वेस्ट बंगाल में. जो बातें कह रहे हैं कितनी मजेदार बात है कि एक पार्टी कहती इतना देंगे, दूसरी कहती इतना देंगे, और जैसे बीजेपी की सत्ता है. दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग. मतलब आप देखिए कि मैं इसके हमेशा मैं खिलाफ रहता हूँ. फ्री बीज जो कल्चर आया है भारतीय राजनीति में और जिस तरीके से बढ़ रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है. आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, झारखंड में, असम में, बिहार में, महाराष्ट्र में, सब जगह फ्री बीज के इर्द गिर्द जो है सरकारें आई. तो ये चीज़ जो हो रही है ये एक तरीके से मुझे लगता है कि वोट को अपनी तरफ खरीदा जा रहा है. और वही चीज़ बंगाल में भी मैंने देखा कि फ्री बीज पे ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है. तो ये तो, जबकि भारत सरकार की जो बजट से पहले आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आती है उसमें लिखा हुआ है कि फ्री बीज देश के लिए खतरनाक है. इससे जो सरकारें स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इसमें पैसा नहीं खर्च कर पा रही हैं. खुद भारत सरकार का ये है, लेकिन माने कौन सी पार्टी. एक तो कह रही 1,500 देंगे, दूसरी कह रही हम 3,000 देंगे. तो आप ये कह रहे हो कि वेलफेयर, ये जो फ्री बीज के नाम पे जो पैसा बांटा गया ये असरदार है चुनाव में? असरदार होगा, क्योंकि देखिए अभी एक तो घर में जो घर के औरत है, अगर थोड़ा सा लोअर फिनेंशियली लोअर लेवल में है, उनको अगर महीने में जो पैसा मिलता है एक्चुअली इट्स हेल्पफुल, आई बिलीव सो. इसका हेल्प घर में अगर 3-4, उसके साथ साथ बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो पैसा मिलता है, उसके साथ शादी के लिए एक पैसा मिलता है. हमें नहीं मिलता है, मगर मुझे लगता है कि अगर वोट के तरीक़े से देखा जाए तो एक इम्पैक्टफुल होगा उससे. और नया जो पार्टी आने वाला है वह आएगा, जो भी आएगा, अगर वो कुछ अलग बोलता तो मान लेते ना. अगर बोलते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री होगा, यहाँ पे हम ये सेक्टर को फिर से डेवलप करेंगे और ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता और ज़्यादा हमारा जो यूथ है और भी ज़्यादा. उन्होंने बात कही थी ना कि हमको जो मिल रहा है उसी में खुश है. खुशी है. वो उन्होंने कहा ना कि जो मिल रहा है उसमें खुश है, उसको ये नहीं चाहिए मेरा बेटा इंजीनियर बने, हम खेती कर लेंगे, वो वाली बात आ गई. देखिए मजे की बात जानते हैं आप, बाकी सब राज्यों में मिल रहा है पैसा, गुजरात में नहीं मिलता है लोगों को. फ्री वाला जो पैसा गुजरात में नहीं मिलता. गुजरात में ऑपोजिशन है. यूपी में नहीं मिलता. अभी इलेक्शन आ रहा है, आप देखिएगा तो वहाँ पे अगर बाकी राज्यों में फॉर्मूला सेट दिखा तो मे भी चांस है कि गुजरात, यूपी में भी सारी पार्टियां इसी तरीके का वादा करें, 1,500, 2,000, इतनी नौकरी, ये वो ऑपोजिशन को किल करने के लिए तो बिहार में दिया गया ना अचानक से. असम में भी दिया गया. क्या है मतलब फॉर एवरी फैमिली, राइट, ईच फैमिली एक मेंबर को नौकरी का गारंटी चाहिए, सो दैट ओनली कैन ब्रिंग ए बेटर टुमारो. वो तो गवर्नमेंट जॉब जॉब होना चाहिए. गवर्नमेंट जॉब तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपको फैक्ट्रीज डालना है. तुम बताओ, तुम यार इतनी देर से मुंडी घुमा रहे हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो? नो, इट्स माय सेकंड टाइम. क्या रहा इस बार युवाओं में मुद्दा? देखिए जॉब्स का तो हमेशा से ही है. अ बेटर हायर एजुकेशन इज ऑलवेज अनदर थिंग हियर. लास्ट कुछ सालों में देखा गया है कि हायर एजुकेशन उतना फ्लरिश नहीं कर रहा है. लोग यहाँ से बाहर चले आ रहे हैं बैंगलोर वगैरह में काम वगैरह करने के लिए. जॉब्स, इट्स नॉट लाइक जॉब्स नहीं है, इट्स मोर लाइक पीपल वांट टू अर्न मोर, सो दे आर लीविंग द स्टेट एसेंशियली. these two should have been very important points in the entire election process, in the entire जो प्रचार का प्रोसेस है. नीदर ऑफ द, दोनों में से किसी ने बात नहीं करी. कोई बात नहीं. दोनों में मतलब जॉय भाई ने एकदम सही बात बोली है. तुम 1,500, तुम वो 1,500 दे रही है, मैं 3,000 दूंगा, मैं 3,100 दूंगा, व्हाटएवर. द एंटायर प्रोसेस जस्ट वेंट ऑन फ्रीबीज. अभी तुम
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के नेताजी कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुमको पैसा दे दूंगा, है ना? देखिए, freebies is not essentially a bad thing. People need a certain amount of money to live. People need a certain amount of money to rise above their economical scale. मैं ये कहता हूँ कि सोशल वेलफेयर स्कीम और फ्री में बांटने में दोनों में अंतर है ना? Exactly, definitely. So if we see it as a social welfare जैसे scheme, जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य साथी योजना है या आयुष्मान भारत योजना, ये समझ आता है वेलफेयर स्कीम exactly. है ना? है एग्जैक्टली इवन जो होता है ना, बहुत सारे स्टेट्स में होता है बिजली का डिस्काउंट होता है या फ्री हो जाता है, एवरीबॉडी इज गेटिंग दैट बेनिफिट्स, राइट? ये सब कर सकते हैं हम लोग, बट हम लोग 1,500 रुपए दे देंगे। इवन जो लोग एक्चुअली देयर इज नो फिल्ट्रेशन ऑल्सो, जो बहुत पैसे, इवन आईफोन लेके जुबोसाती अप्लाई कर रहे हैं लोग। क्या नाम है दोस्त? MD अरमान। अच्छा, आपको मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे बंगाल में अगर मेरे दर्शक मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। पहले वाला चैनल से फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच। मतलब बंगाल में अगर मुझे मेरे दर्शक मिल रहे हैं न्यूज़ पिंच के, तो हमें लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हुई, बंगाल में लोगों ने देखा है। तो अब तुम आखिर में ये बता दो दोस्त, एग्जिट पोल सही होगा या फिर नहीं होगा? अगेन 400 पार तो नहीं हुआ। So who knows? I don't think so. I do not trust the exit polls. It's a फुटबॉल में नहीं होता ट्रांसफर मार्केट और ट्रांसफर न्यूज, सेम चीज़ है। हाइप करने का, थोड़ा सा एंगेजमेंट का चीज़ है। It can go right where it's very obvious, but where it's cut to cut, it's generally wrong. So अब यार दोस्त तुम्हारे भी बता ही दो यार, तुम्हारे बाल इतना बढ़िया है यार। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? मेरा नाम देवरूप है। देवरूप। देवरूप। हाँ। क्या करते हो देव? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हो? BCA टेक्नो इंडिया में। वोटर यहीं के हो बंगाल? हाँ, यहीं के हूँ। कहाँ रहते हो? मैं जोड़ा मंदिर, बागुएटी। ये इलाका तो बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, डेवलप भी है काफी। हाँ, बहुत डेवलप्ड है मुंशी। मतलब ये वाला एरिया में सब बाहर से लोग आते हैं अड्डा मारने ऐसे शाम के टाइम पे। मैं भी आता हूँ बाइक लेके कभी कभार चाय पीने। तो वोट किया? हाँ, मेरा फर्स्ट वोट था आज। तो अपनी पावर कुछ महसूस हुई? हाँ, बहुत महसूस हुई। मतलब इतना दिन मम्मी पापा को देखते थे कि वोट करने जाते थे, तो मुझे लगता था करने का क्या ज़रूरत है, मतलब एक बटन प्रेस करके ऐसे हाथ में काले ही लगा देंगे। बट इस बार जो पावर महसूस हुआ कि मतलब बदलने का टाइम आ गया है अभी। वही। तो क्या लग रहा है, चेंज होगा या फिर यही रहेगा? देखिए, मुझे जो लग रहा है, मैं मतलब किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक पार्टी जो अभी रूलिंग है वो तो मतलब 3 इलेक्शन में जीता था, तो 15 साल हम उनको दिए थे, तो मतलब डेवलपमेंट बहुत ही हुआ है। लेकिन पहले का जो दीदी था हम लोगों के जब आए थे बंगाल में, और अभी जो है मतलब थोड़ा तो डिफरेंस है, सबको पता है। तो अभी मेरा भी वही हाल है कि मतलब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं है, तो जॉब्स के लिए अगर बाहर ही जाना पड़ेगा जहाँ पे मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उससे अच्छा इधर ही बीजेपी को वोट करके इधर ही रहेंगे, जॉब करेंगे, तो वही अच्छा होगा। तो वही। आपको लगता है इधर बीजेपी आ गई तो जॉब्स क्रिएट होंगी? मुझे तो लगता है, लेकिन फिर वही बात जो वो भैया लोगों ने बोला कि वो हर पार्टी एक ही बात बोल रहे हैं, वो फ्रीबीज मतलब चल रहा है इधर कि हम 1,500 दे रहे हैं तो हम आके 3,000 देंगे। लेकिन नया इंडस्ट्री खोलना, नया IT कंपनी लाना बंगाल में, ताकि जॉब्स बहुत आ सके, क्योंकि 3,000 लेके करेंगे ही क्या हम? यूथ चाहता है कि जॉब्स क्रिएट। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि 3,000 तो महीने का एक पेट्रोल में ही चला जाएगा। 3,000 तो उसको लेके हम करेंगे क्या? तो जॉब्स अगर होगा तो मंथली एक फिक्स 3,000 का तो सुट्टा फूक दे रहा है। एकदम 3,000 का एक दिन मतलब। थैंक यू। मैं आगे जाके और लोगों से एक बात कर लेता हूँ। ये जो जगह है यहाँ पे लोग ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ चाय वाय पीने और चाय के साथ जो धुआं वाला पदार्थ होता है वो भी लेने आ जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ कुछ और लोग दिखे तो मैं सोचा इनसे भी बात कर लूँ। जैसे ये आंटी लोग आ रही हैं। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, बात करने में कंफर्टेबल नहीं है। आप लोग कहाँ से दादा? हम लोग से बात नहीं करिए। अरे यार, अब युवाओं से बात कर लिए, थोड़ा दीदी से बात कर ले, फिर आप पे पास आ रहा। कैसी दीदी? अच्छी है। यमुना से? भालो। तो क्या चल रहा है आपके बंगाल में भी? ठीक ही चल रहा है। ठीक ही चल रहा है। हाँ। ज्यादातर लोग किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? इलेक्शन की। आप लोग के यहाँ भी चर्चा है? इलेक्शन की चर्चा चल रहा है अभी। क्या नाम है? मिजानुर रहमान। मिजानुर रहमान। तो एग्जिट पोल आया, आप लोगों ने देखा, क्या लग रहा है? एग्जिट पोल सब हर टाइम में ठीक नहीं होता है। पिछले बार तो नहीं हुआ, इस साल में क्या हुआ? ये टफ कंपटीशन है, 50-50।
आप लोग जो वोट करती हैं तो अपने मन से करती हैं या फिर घर में राय सलाह के उसके? नहीं नहीं, जो काम करेगा हम उनको ही देंगे। कौन लगता है काम करेगा? अभी तो इलेक्शन हुआ है, जब रिजल्ट आया तब देख लेंगे। रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। हाँ भाई, तुम लोग बताओ क्या नाम है? मोहम्मद अशार। आपका? आफ्ताब हुसैन। क्या लग रहा है? मेरे दादा है, दादा से पूछिए। टीएमसी आएगा क्योंकि टीएमसी काम करता है। बीजेपी क्या यहाँ तो अभी सारे यूथ मिले हुए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ना जॉब क्रिएशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमको बाहर जाना पड़ा। हुआ है। बीजेपी ने कहाँ जॉब दिया बताइए? 2 करोड़ का वादा किया था कि हर साल मिलेगा। जहाँ सरकार है बीजेपी का, वहीं तो महिला भी सुरक्षित नहीं है। वेस्ट बंगाल में देखिए सबसे लो ऑफ बॉटम में आता है, 0.2 यहाँ का वुमेन का ये है। सबसे ज़्यादा सेफ्टी अगर कहीं है इंडिया में तो वेस्ट बंगाल। आरजी कर वाला तो कितना बड़ा मुद्दा बना। आजकल तो वो तो एक हैवानियत था, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक्शन लिया गया। उसमें सेंट्रल फोर्स भी आए, सेंट्रल से भी दबाव मिला। मैं जरा एक दीदी है यहाँ पे, उनसे बात करो। दीदी कैसी हो आप? अच्छा, नहीं बात करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है कि कौन बात करेगा कौन नहीं बात करेगा। तो ये हमारा थोड़ा बड़ा कई बार बेगैरत सा लगता है, आदमी झिड़क देता है नहीं हम नहीं बात करेंगे, लेकिन ठीक है, ये हमारा चैलेंज है और हम इसको एक्सेप्ट करके काम करते हैं। तो ये मैंने कहा आज थोड़ा इलाका बदल के देखा जाए तो न्यू टाउन का इलाका है और एक चाय की दुकान दिखी, यहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखी। हमने सोचा कि लोगों से बातचीत करें, अलग अलग तरीके के लोग मिले। हमने जानने की कोशिश की कि एग्जिट पोल पे यहाँ के लोग क्या राय रखते हैं। तो सबके मत बटे हुए हैं और इस हिसाब से चुनाव भी बटा हुआ है। 4 तारीख को ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा, लेकिन तब तक हमारी खोज और हमारी रिपोर्ट्स आती रहेंगी। मैं एक आध जगह और कोशिश करूंगा इस पर बात करने की। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। आपको हमारा कंटेंट, हमारा पूरा बातचीत कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।